हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल एग्ज़ाम घर में। दोस्तों आज हम इस एग्ज़ाम घर के चैनल में आज हम कवर करेंगे 100 बेस्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स के 100 बेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह स्पेशल रेलवे के लिए है क्योंकि रेलवे में बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं एंड आल्सो और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स का भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे 100 क्वेश्चन। ये वीडियो 4 पार्ट में आएगा, जो इसमें एक पार्ट में 25 क्वेश्चन होगा और 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है यह किसमें संभव है? ये इसका आंसर है समतल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु वास्तविक होता है लेकिन प्रतिबिंब उसका क्या होता है, आभासी बनता है। जिस तरह से यदि आप ये समतल दर्पण रखें, इसके सामने यदि कोई वस्तु खड़ा हो तो वस्तु ये वास्तविक हो, लेकिन इसका प्रतिबिंब इसमें क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और समतल दर्पण से एक और बनता है कि यदि वस्तु अपना पूरा इमेज देखना चाहे तो दर्पण की पूरा लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये वस्तु की लंबाई के 1/2 होनी चाहिए। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछता है कभी कभी। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, यह अनंत होता है। यानी समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। यानी समतल दर्पण से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु 10 फीट का हो तो उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगी। यह किस दर्पण में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल या अवतल। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल या अवतल दोनों, यानी कि दोनों ही दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या फिर आपको सभी सत्य लग रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि प्रकाश का जो विकिरण है, प्रकाश का जो परावर्तन है, यह एक सतह है। यह सतह पे यदि कोई लाइट आएगा तो यह हो गया आपतन कोण, यह आपतित बिंदु, यह परावर्तित बिंदु। यदि इन दोनों के बीच जो कोण बने, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, यह हो गया आपतन कोण, यह परावर्तन कोण। यह कोण हमेशा ही बराबर होगा, इसलिए यह आंसर बी हो जाएगा। और यह जो है आपतित बिंदु, आपतित कोण, परावर्तित कोण, यह सभी एक ही बिंदु पर होगा। यह परावर्तन के नियम के ही अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, क्या होता है, यह सीधा होता है और आभासी होता है। यदि आप समतल दर्पण पर कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे, यदि समतल दर्पण पर यदि आप कोई भी प्रतिबिंब बने, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा आभासी ही बनेगा। जो कि मैंने पहला क्वेश्चन में बताया है कि समतल दर्पण पर हमेशा आभासी ही बनता है। लेकिन आप कहेंगे कि सीधा कैसे बनता है, दर्पण में तो उल्टा बनता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है और राइट को लेफ्ट दिखाता है। वह एक उल्टा नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्व उल्टा कहेंगे, यानी कि लैटरल उल्टा कहेंगे, उसे हम लोग लैटरल कहेंगे, पार्श्व उल्टा। और इस सीधा उल्टा का मतलब, इस यहाँ पे यदि उल्टा होगा तो पैर ऊपर होगा, मुंडी नीचे। यहाँ को उल्टा का मतलब ये होता है। और समतल दर्पण पे कभी कभी आ जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वह पार्श्व उल्टा बनता है। लेकिन ऐसे देखेंगे तो ऐसे सीधा और आभासी इसका सही आंसर है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आँख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है, यह कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा परितालिका। यानी कि आँख में जो प्रवेश करता है वो परितालिका उसको, जितने भी प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और आँख का कौन सा भाग हम दान में देते हैं?
तो ये याद रखिएगा, आँख का जो कॉर्निया है, कॉर्निया को हम लोग दान में देते हैं। और परितारिका क्या है, जितने भी प्रकाश की मात्रा है वो नियंत्रित करके हमारे पर आँख में एक निश्चित अनुपात में प्रकाश पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य आपको एकदम गोला दिखता है, ऐसे गोला दिखता है, सूर्य दिखता है, वह किस आकार का होता है? क्या सच में गोलाकार होता है? गोलाकार नहीं होता, क्या अंडाकार होता है? क्या घनाकार, क्या अंडाकार होता है, या फिर चपटा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह चपटा होगा। यानी सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमें गोलाकार दिखता है वो वास्तव में क्या होता है? वास्तव में चपटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि मिट्टी यह ऐसा पदार्थ है, इसको हम लोग लेंस में कभी भी यूज नहीं कर सकते। जल को कर सकते हैं, क्योंकि जल में एक परावर्ती सतह होता है, उसमें ताकेंगे तो उसमें हमें अपना इमेज दिखाई देगा। प्लास्टिक में होते हैं, प्लास्टिक और कांच में तो आपको पता ही, प्लास्टिक में जो फाइबर का जो शीशा बनता है वो प्लास्टिक से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ये सिंपल सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? यदि आप एक बाल्टी धर लें और उसमें पानी भर दें तो आपको गहराई क्या है? गहराई बहुत ही आपको कम दिखेगी। यह किसके कारण संभव है? यह अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दर्पण की चौड़ाई दर्पण को क्या कहा जाता है? यदि दर्पण बहुत चौड़ा है तो दर्पण को क्या कहा जाता है? उसका द्वारक कहा जाता है। यानी कि दर्पण को जो चौड़ाई है उसको हम लोग द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया है? तो सोलर कुकर में यह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह स्पेशल लाइट का चैप्टर है, इसलिए लाइट में कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रोगियों के कान, नाक, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? यानी रोगियों के जो कान, नाक होता है उसका जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में यदि आप देखेंगे तो फोकस बहुत सारे रे आएगा, तो वो परावर्तक के बाद वह एक ही बिंदु पर जाके मिलेगा। यानी कि फोकस आप एक ही बिंदु पर कर सकते हैं। जैसे कि मतलब आप दांत देख रहे थे, दांत में तो फोकस एक ही दांत पे किया जाता है, इसलिए इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हीरा का परिवर्तन कोण कितना होता है? हीरा का जो क्रांतीय कोण होता है वह कितना होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? यानी कि मोटर गाड़ी के आप चालक के सामने देखेंगे इस तरह से लगा रहता है ऊपर की तरफ, जो पीछे के व्यू देखने के लिए काम में आ जाता है। यह किस दर्पण का यूज होता है? यह उत्तल दर्पण का यूज होता है। यदि मोटर गाड़ी के यदि हेडलाइट में कहते हैं, मोटर गाड़ी के यदि आप देखेंगे, मोटर गाड़ी के आगे जो देखेंगे आगे 2 हेडलाइट होता है, यदि यह हेडलाइट कहते हैं, हेडलाइट में यह अवतल दर्पण का यूज होता है। क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया हो कि उसमें एक जगह फोकस करना होता है, इसलिए हेडलाइट में
लाइट एक ही जगह बढ़ता है और रोड पे हमें एक ही जगह फोकस करना करता है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज होता है। लेकिन मोटर गाड़ी के चालक के सामने यदि पीछे के व्यू मिरर देखेंगे तो वह उत्तर दर्पण का यूज होता है। टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज होता है? टॉर्च में जो किस प्रकार के प्रकाश पुंज होता है? तो टॉर्च में यह संतृप्त प्रकाश पुंज होता है। टॉर्च में संतृप्त प्रकाश पुंज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? सही आंसर हो जाए बी। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? यानी सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आखिर क्या होता है? यदि हम जनरल नेत्र को देखें तो उसके प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। यह एक वास्तविक होगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को देखेंगे तो वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा होता है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा जाते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वह उल्टा दिखाई देता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क इसे सीधा करके हमें इमेज बनाता है, लेकिन यह दिखता कैसा है? उल्टा है। नोट पासवर्ड उल्टा है, पासवर्ड उल्टा नहीं होता है, यह उल्टा होता है। यानी कि उल्टा का मतलब जो पैर ऊपर है पैर नीचे की तरफ दिखेगा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसमें होती है? सिलेरी पेशियों में। यानी सिलेरी पेशिया क्या है? सिलेरी पेशिया हमें नेत्र गोलक को बड़ा और छोटा करने में मदद करता है। जैसे ये कोई ये नेत्र हो गया, अब नेत्र हो गया, अब इसके अब इसके दोनों तरफ 3-3 सिलेरी मांसपेशिया होगा, 3-3 सिलेरी मांसपेशिया होगा। यही सिलेरी मांसपेशिया के खिंचाव के चलते क्या होता है? नेत्र गोलक मोटा होता है, यानी कि कभी बड़ा होता है या कभी छोटा होता है, यानी कि सिलेरी मांसपेशिया की जरूरत। और यहाँ पे क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, यह क्या इसमें होती है? सिलेरी मांसपेशियों द्वारा। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आ गया बहुत सा सिंपल क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, मानव नेत्र की निकटतम बिंदु क्या होगा? यानी कौन सा ऐसा निकटतम बिंदु है जिसको हम लोग साफ साफ देख सकते हैं और उससे निकट बिंदु को हम लोग नहीं सही देख सकते? तो यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर के से निकट कोई भी वस्तु है उसको हम लोग साफ साफ नहीं देख सकते, यानी कि वस्तु को 25 सेंटीमीटर से ऊपर ही होना चाहिए। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हम लोग नेत्र लेंस से अधिकतर कितना तक देख सकते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक? अनंत तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। क्योंकि हम लोग जो तारे देखते हैं, जो सूर्य देखते हैं, इसका दूरी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग अपने आँख से भी देख लेते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे करा चुके हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा? यह अनंत पर होगा। और निकट बिंदु अभी मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर होता है निकटतम बिंदु। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? सिनेमा के पर्दे पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। यदि हम सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा के पर्दे पर एक वास्तविक प्रतिबिंब, ये अब का सिनेमा नहीं। यदि आप सिनेमा देखेंगे, यदि आप हॉल में गए होंगे तो ये सिनेमा, ये हॉल, ये पर्दा हो गया। अब पीछे से एक फोकस मारता है, पीछे से देखेंगे कि फोकस मारता है, इसी फोकस के चलते हमें सभी चीज़ दिखाई देते हैं। यह क्या होता है? यह वास्तविक होता है, यानी कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तभी तो हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? कौन सा रंग है जिसको हम लोग खतरे के उपयोग में किया जाता है, सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो यह लाल रंग है। क्यों लाल रंग है जिसको हम लोग सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? जैसा कि आप एक प्रिज्म देखेंगे, यदि आप प्रिज्म पढ़े होंगे तो ये एक प्रिज्म हो गया। यदि यहाँ से एक लाइट आ रहा है तो लाइट
यहाँ पे तो टकराएगा, लेकिन प्रिज्म से टकराने के बाद ये क्या होता है, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, या इसी तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि विचलित होकर 7 रंगों में विभक्त हो। लेकिन सबसे कम विचलित कौन होता है, सबसे कम विचलित होता है लाल, यानी कि सबसे कम विचलित होता है लाल। लाल को सबसे कम विचलित होने का मतलब यह सबसे अधिक डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि सबसे दूर तक क्या जाता है लाल, इसलिए इसको हम लोग सिग्नल में यूज कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती है, लाल का यूज करने का मतलब हम लोग दूर ही से देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा विचलित कौन करता है, सबसे ज़्यादा विचलित करता है बैगनी, यानी कि बैगनी हमें जल्दी नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट वो घंटा किसका मात्रक है, तो यह आवेश क्या विद्युत है। जैसे हम लोग अपने घर का मीटर में देखते हैं तो वह हमेशा किलोवाट आवर में वह यूनिट देता है, जिसको हम लोग यूनिट कहते हैं, और यूनिट में ही बिजली का बिल लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सॉरी किलोवाट घंटा जो है ये मात्रक पूछ रहे हैं, मात्रक तो ऊर्जा का है, क्योंकि जितने भी करंट है वह तो एक ऊर्जा ही है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। यह ओम मीटर कैसे आया भाई, देखो प्रतिरोध हो गया, एक फार्मूला आप याद करें, प्रतिरोधक R बराबर होता है रो L बाई ए, R बराबर होता है रो L बाई ए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी को। अब R मतलब क्या, R का क्या होगा, R का तो ओम हो गया, L का क्या होगा, मीटर हो गया, ए का क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, ये तो मीटर मीटर कट जाएगा। अब रो बराबर क्या बचा, रो बराबर ओम बनना, ओम बचा, और मीटर यहाँ पे आ जाएगा ओम मीटर। इसी तरह प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, यानी कि वैसा युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहा जाता है, उसे हम लोग जनरेटर कहा जाता है, उसे हम लोग जनरेटर का, जिसको जनित्र भी कहा जाता है। जनरेटर को और किस नाम से जाना जाता है, जनरेटर को जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। अमीटर क्या है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, कैलोरीमीटर से विद्युत वोल्ट, और मीटर क्या है, मीटर एक सिंपल सी लंबाई का मात्रक है मीटर। 25 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है, निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति है उनके लेंस में, उनके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है। इसका फार्मूला एक याद कीजिए, एक होता है निकट एंड अदर होता है दूर। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और निकट की वस्तु धुंधला दिखाई जाती है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट क्या है, 3 अक्षर के हैं, दूर क्या है, 2 अक्षर के है, अवतल क्या है, 4 अक्षर के है, और उत्तल क्या है, 3 अक्षर के है। यानी कि बड़ा जो है उसका बड़ा नाम वाला करेंगे, यानी कि जो 3 अक्षर के जो नाम है उसका 4 नाम और 4 अक्षर वाला करेंगे, और जो 2 अक्षर का नाम है उसका छोटा नाम है उसका छोटा अक्षर करेंगे। यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये था 25 क्वेश्चन, जितना हो सके मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। इसके बावजूद भी यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट मैं ज़रूर डालूँगा आप लोगों को प्यार देख कर।